जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 158 से आगे पढ़ेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में बताया गया है कि किस प्रकार जब भरत जी और शत्रुघ्न जी अयोध्या आते हैं तो उन्हें चारों तरफ दुख और विषाद दिखाई देता है और वे बहुत दुखी होते हैं। तो चलिए अब हम आगे की कथा सुनते हैं। पुरजन मिलहि न कहाहि कछु, गवहि जोहार ही जाहि, रामा गवहि जोहार ही जाहि। भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गाँव से चुपके से जोहार करके अर्थात वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुछ नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिसी लागी द्वारी। आवत सुत सुनी के कय नंदनी, हर्षि रविकुल जल रूह चंदनी। इन चौपाइयों का अर्थ है, बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावा अग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी के कई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के कई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दव लाई की राती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछती ने हर कुशल हमारे। इन चौपाइयों का अर्थ है, एक केकई इस तरह हर्षित दिखती है मानो भिलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच के वश और मनमाने देखकर वह पूछने लगी, हमारे नेहर में कुशल तो हैं? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भाता। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपनी कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम कहाँ हैं। सुनी सुत बचन स्नेह में, कपट नीर भरी नैन, रामा कपट नीर भरी नैन। भगवत श्रवण मन सूल सम, पापनी बोली बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी के कई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, भे मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेऊं, भूपति सुरपति पुर पगुधारेऊं। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे तात मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरतु भय विबस विषादा, जनु सहमयु करि के हरि नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत यह सुनते ही विषाद के मारे
विवश हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायऊँ तो ही, तात न राम ही सौंपे हूँ मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहूँ पितु मरण हेतु महतारी। इन चौपाइयों का अर्थ है और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप के भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण बताओ। सुनी सुत बचन कहती कह के, मरमु पाछी जनु माहुर देई। आदेहु ते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरणी। इन चौपाइयों का अर्थ है, इन चौपाइयों में कैकेयी पुत्र भरत जी से कहती है कि पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछ कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरेऊ पितु मरण, सुनत राम बन गोनु। रामा सुनत राम बन गोनु, हेतु अपने जानि जिय। थकित रहे धरि मोनु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।